Hello students, this is chapter 10 of class 7 English, story of Sajid. This is a story of a stubborn child, Sajid, who was a spendthrift. ये कहानी है एक बहुत ही शरारती बच्चे की जिसका नाम है साजिद और जो बहुत ही फिजूल खर्ची है। स्पेंड्रिफ्ट यानी कि बहुत ही फिजूल खर्ची है। Once his father asked for his teacher help and she taught साजिद a good lesson. एक बार साजिद के पिता ने उसको सुधारने के लिए उसकी टीचर से हेल्प मांगी और उसकी टीचर ने साजिद को एक अच्छा सबक सिखाया जिससे कि साजिद सुधर गया। नाउ रीड द स्टोरी टू नो हाउ साजिद बिकेम अ गुड चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। आइए चलिए पढ़ते हैं स्टोरी ये जानने के लिए कि किस तरह से साजिद अपने माँ बाप का एक अच्छा बच्चा बना। साजिद बहुत कहीं दूर गोल्डन आइलैंड नाम की जगह पर रहता था। लेकिन इस प्लेस का नाम ऐसा रखा गया था, इसके पीछे भी एक वजह थी गोल्डन आइलैंड रखने के पीछे भी, कि वो शहर कस्बे से काफ़ी दूर था और ये बहुत ही खूबसूरत आइलैंड था। इसकी खूबसूरती के चलते इसका नाम रखा गया था गोल्डन आइलैंड। और एक चीज़, यहाँ पर साजिद जो है एक गांव का लड़का था। मतलब ये आइलैंड, दिस इज़ लाइक अ विलेज, एक छोटा सा आइलैंड था विलेज टाइप का। और विलेज का बच्चा होने के बावजूद भी उसमें ना शहरों में रहने वाले जो लड़के हैं उनकी तरह फिजूल खर्ची की फीलिंग थी। फालतू की चीज़ें खरीदता, फालतू में अपना मतलब पेट में ठूंसता रहता, खाना जगह ना होने के बावजूद भी। किसी भी वो खाने वाले की जगह पर पहुंचता, किसी भी टी स्टॉल पर, तो वहाँ से भर भर के कुछ ना कुछ खाता। कोई भी फेरी वाले होते या जो वंडरिंग करके सेल करते हैं, घूम घूम कर सेल करते हैं, उनके पास से भी वो कोई ना कोई चीज़ ज़रूर खरीदता। क्योंकि वो अपने माँ बाप की एक इकलौती औलाद थी, ही वॉज ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स, तो इसकी वजह से भी वो कहीं ना कहीं बिगड़ रहा था। अपने माँ बाप के लाड़ प्यार की वजह से, बहुत ज़्यादा प्यार करने की वजह से वो बिगड़ रहा था। उसके पिता ने ये सब नोटिस किया, उसको बहुत वार्न किया कि ये सब नहीं चलेगा साजिद, तुम जो है बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हो। क्योंकि उसकी जो डिमांड है ना डे बाय डे बढ़ती जा रही थी कि वो खाने के लिए तो चीज़ें मांगता ही था और इसके अलावा पॉकेट मनी बढ़ाने के लिए बोलता था और रोज़ अपने जो है कपड़े वगैरह गंदे कर लेता था और नए नए कपड़ों की डिमांड करता था। इसके अलावा वो अपनी बुक्स वगैरह कभी खो देता था, कभी इधर उधर रख देता था, तो बार बार नई स्टेशनरी की भी मांग करता था। तो इसके लिए उसके पेरेंट्स ने उसको बहुत वार्निंग दी, लेकिन प्यार भी वो बहुत करते थे, तो इस लाड़ प्यार के चलते उस वार्निंग का कोई खास असर नहीं हुआ। और फिर साजिद को कुछ बुरी आदतें भी लग गई। उनमें से एक बुरी आदत थी स्मोकिंग करना। वो स्मोकिंग भी करने लगा था। सो दैट वाज रियली अ वेरी बैड हैबिट। और उसके फादर ये सुन कर के बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए। उन्होंने साजिद को बहुत डांटा धमकाया और उसको वार्निंग दी कि आइंदा अगर मैंने ऐसा कुछ सुना तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। लेकिन आफ्टर ऑल वो फादर थे, कहाँ उसको घर से निकालने वाले थे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो उसकी टीचर मिसेस दीक्षा से मिलेंगे और उनसे इस बारे में सलाह लेंगे और डिस्कस करेंगे कि किस तरह से साजिद की इन आदतों को इम्प्रूव किया जा सकता है, कैसे साजिद को सुधारा जा सकता है। तो ये सोच कर के वो मिसेस दीक्षा से मिलने उनके पास चले गए। इधर साजिद को मनाने के लिए उसकी मदर ने उसको प्यार किया और कुछ पैसे दे करके बाहर भेज दिया। साजिद फिर से खेलने चला गया और फिजूल खर्ची करने चला गया। तो ये सब होने के बाद नेक्स्ट डे जब वो स्कूल में गया तो स्कूल ख़त्म होने के बाद लास्ट टाइम में टीचर ने उससे कहा कि साजिद मुझे तुमसे कुछ काम है, तुम मेरे घर आना। इतना सुनकर के साजिद जो है वो बहुत ही घबरा गया। क्योंकि देखो ये उस टाइम की स्टोरी है जब टीचर्स के लिए बहुत डर होता था मन में। टीचर तो पास बुला ले तो डर लगा था, यहाँ तो टीचर ने उसको घर पे बुला लिया था।
तो घर पे बुलाने के नाम से डर गया था, ना वो कर नहीं सकता था। खैर इवनिंग में कैसे न कैसे वो घर पहुंचा टीचर के, और टीचर के घर पहुंचा तो टीचर ने उसको बैठने के लिए कहा। टीचर का बिहेवियर बहुत पोलाइट था, मिसेस दीक्षा का। तो उसने देखा कि उसकी टीचर काफ़ी देर से एक अखबार पढ़ रही थी। उस अखबार को नज़र गड़ाए साजिद देख रहा था। टीचर भी साजिद के इंटरेस्ट को जानती थी, तो जानबूझ करके वो इस तरह से अखबार पकड़े हुई थी कि उसमें एक रॉकेट की फ़ोटो दिखाई दे रही थी। तो काफ़ी देर से टीचर नोटिस कर रही थी कि साजिद जो है वो कंटिन्यूअसली उस रॉकेट को देखे जा रहा है। तो टीचर ने उसे बताया कि ये रॉकेट है, ये जो है स्पेस से स्पेस तक पहुंचा सकता है, मून तक पहुंचा सकता है, अर्थ से मतलब ऊपर हम अंतरिक्ष में जा सकते हैं इसके सहायता से। इसकी खोज की है, इसको इन्वेंट किया है अमेरिकन्स ने। तो साजिद की भी थोड़ी एक्साइटमेंट बढ़ी। साजिद ने डिस्कस किया टीचर से फिर से इसके बारे में कि मैम क्या मैं भी रॉकेट से जा सकता हूँ मून पर। तो टीचर ने कहा कि इतना आसान थोड़ी ना है, और उसके लिए तो तुम्हें पहले अमेरिका तक जाना पड़ेगा, और फिर वहाँ से तुम मतलब कि रॉकेट वगैरह में जा सकोगे, तो इसके लिए तो काफ़ी पैसा लगेगा। तो साजिद ने पूछ ही लिया कि मैम कितना पैसा लगेगा। तो टीचर ने उसको समझाया कि ये कोई थोड़े बहुत पैसों का खेल नहीं है। एटलीस्ट तुम्हें मतलब कि कुछ 50,000 रुपये तो तुम्हें लग ही जाएंगे अमेरिका तक पहुंचने में, 40-50 हज़ार रुपये। और फिर उसके बाद रॉकेट से जो स्पेस तक का जो ट्रैवल होता है वो हज़ारों में नहीं लाखों में तय होता है। तो इसके लिए तुम ना तो अपने पेरेंट्स से कहकर अरेंज कर सकते हो ऐसे इस तरह से पैसे को, और अपना सब कुछ बेच कर भी तुम इस तरह से पैसे नहीं जुटा सकते। तो यहाँ पर टीचर ने बताया कि पैसा वैल्यूएबल है, वेस्ट करने के लिए नहीं, यूज़ करने के लिए है। तो तुम इतना पैसा क्यों वेस्ट कर रहे हो? मतलब ये कोई अमेरिका जाना ऐसा नहीं है कि तुमने एक सिगरेट का कश मारा और तुम अमेरिका पहुँच गए। इतना आसान नहीं है अमेरिका पहुँचना, उसके लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत है, और पैसा जो तुम बचाते ही नहीं हो, जो तुम सबसे ज़्यादा फिजूल में खर्च कर देते हो। अब धीरे धीरे साजिद को टीचर की बात समझ में आने लगी। इसके बाद टीचर ने उसको समझाया कि एक रास्ता है तुम्हारा रॉकेट की सवारी करने का। अगर तुम मन लगाकर खूब पढ़ाई करो, खूब अच्छे से पढ़ते रहो, तो हो सकता है तुम स्कॉलरशिप जीत जाओ। आगे जाकर तुम इतने लायक बन जाओ कि गवर्नमेंट ही तुम्हारे इस रॉकेट ट्रैवल का खर्चा उठा ले। इस तरह से बन जाओ, और अपने फादर को कहो कि एक एक पैसा वो तुम्हारे लिए जमा करें, बर्बाद ना करें, इधर उधर खर्च ना करें। तुम भी इस चीज़ के लिए सीरियस हो जाओ। तो कुल मिलाकर के टीचर ने उसको बहुत अलग और अनोखे ढंग से पैसों की वैल्यू बताई, जो उसके फादर और मदर काफ़ी टाइम से नहीं कर पाए। और टीचर की इस बात का साजिद पर गहरा असर हुआ। जो लोग एम्बिशियस होते हैं उनको इस तरह की बातें सुनकर बहुत ही गहरा इफेक्ट होता है। तो साजिद भले ही फिजूल खर्ची था, लेकिन कहीं ना कहीं वो एम्बिशियस भी था, बड़ा आदमी बनना चाहता था। तो टीचर की इस बात का उस पर गहरा असर हुआ, और उसने टीचर की बात मानी और सुधर गया। और फिर फाइनली साजिद अपने पेरेंट्स का बहुत ही अच्छा और बहुत ही नेक बच्चा बन गया। सो दैट वाज ऑल अबाउट द स्टोरी। आई होप यू गॉट इट। सो we will meet in next video with next chapter. Till then, bye bye, have a nice day, and must like the video.